आपने प्रूव कर लिया। अब आपको बताना है बेटा कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग कब कब अच्छा हो सकता है ना? अरे बेटा, पहले तो विदिन का था एस आई स्क्वायर, है ना? विदिन एस आई स्क्वायर वेरिएशन क्या है? विदिन द क्लास, ठीक है? अब सभी क्लास के वेरिएशन को क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया, तो वो क्या बनेगा? अल्टीमेटली क्या बनेगा? विदिन द क्लास ही तो बनेगा। अब देखो सिस्टमैटिक सैंपलिंग आपका अच्छा कब होगा? एसआरएस से, है ना? ये समझो। पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बता दूं। एक तो बेटा जैसे ऐसे समझो, अगर पॉपुलेशन ऐसा है पॉपुलेशन ऐसा है कि उसमें वो एक कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है। जो यूनिट्स है, पहला हम चलो लिख ले रहे हैं ट्रेंड नेचर, है ना? पॉपुलेशन जैसा होगा उसी हिसाब से आपका सैंपलिंग ये बढ़िया होगा। मान लो एक आपका ट्रेंड है, कुछ ट्रेंड है और वो मान लो आपका कैसा है? लीनियर है, ठीक है? लीनियर मतलब समझ रहे हो? जैसे जो यूनिट्स हैं आपके, वो इस तरह से हैं, सैंपलिंग फ्रेम में यूनिट्स इस तरीके से हैं कि उनका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लो कोई एज हो, कोई फैक्टर ले लो, है ना? एज ले लो, हाइट ले लो, है ना? हाइट ले लो या वेट ले लो या हाइट ले लो, है ना? या इनकम ले लो, ठीक है? या एक्सपेंडिचर ले लो। तो कुछ ऐसा ले लिया आपने, यूनिट्स आपके लगातार उनकी, जैसे अगर वेरिएबल आपने ले लिया एज, तो वो जो पॉपुलेशन आपने बनाया सैंपलिंग फ्रेम, उस वो कुछ ऐसा है कि ट्रेंड फॉलो कर रहा है। मतलब उनकी एज जैसे आप आगे जा रहे हो बढ़ती जा रही है ना? तो एक बात बताओ, ऐसे केस में बेटा जो आप एसआरएस निकालोगे, एसआरएस, उससे जो सैंपल आएगा क्या वो पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट कर पाएगा? समझो इस बात को। कर पाएगा सही से? वो जो सैंपल सेलेक्ट होगा, हो सकता है उसमें वो ट्रेंड ना हो जो पॉपुलेशन में है। सिंपल रैंडम सैंपल में हमको पता तो नहीं रहता ना कौन सा हमारा आने वाला है पॉइंट। हो सकता है आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया 10वां वाला जो था यूनिट, ऐसे समझो। मान लो आपके कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट पूरे पॉपुलेशन में, 3 डॉट 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 10 पॉइंट्स हैं और सभी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना? और आपको 3 सैंपल लेना है, 3 का सैंपल बनाना है, ठीक है कि नहीं बेटा? 3 का सैंपल बनाना है ना? तो हो सकता है आपका पहला जो बेटा पॉइंट्स आ जाए इसमें, और सबका जो होगा, मान लो ये एज है ना? और एज किस तरीके से है मैं बता देता हूं। पहले का चलो मान लो 5 इयर्स, दूसरे का 10, 15, ये एग्जाम्पल है, उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। और फिर लास्ट वाले का 50 इयर्स। हाँ हाँ, पैटर्न में है, पॉपुलेशन किसमें है? एक पैटर्न में अगर हो, हाँ, कोई पॉपुलेशन है जो पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड का मतलब पैटर्न, है ना? और वो पैटर्न ऐसा हो कि लीनियर टाइप का हो, ज्यादा बहुत तेज ना बढ़े, एक्सपोनेंशियली नहीं, है ना? पैटर्न होना चाहिए, जैसे चाहे डिक्रीज करे लीनियरली या इंक्रीज करे, है ना? जब इस तरीके से होगा बेटा, तो जैसे मान लो आपने सैंपल सेलेक्ट करना है 3 का, है ना? 3 आप सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हो 10 में से, है ना? तो मान लो अगर आपका और WOR से, ठीक है? चलो एसआरएस में जो सबसे बढ़िया होता है वो क्या होता है? WOR। इतना तो क्लियर हो? तो एसआरएस का WOR ही चलो ले लो और आप इसमें से 3 सेलेक्ट कर लो। मान लो आपका एक पॉइंट आ गया, एक आ गया आपका 5 और दूसरा आ गया मान लो ऐसे समझो, मान लो इसमें देखो पॉसिबिलिटी है, एक आपका आ गया 15 और दूसरा आ गया 5 और तीसरा आ गया मान लो 40। अब इस सैंपल में देखो क्या इसमें कोई पैटर्न है बेटा? पैटर्न इसमें दिख रहा है? नो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आपका पॉपुलेशन एक पैटर्न फॉलो करेगा तो एसआरएस वहां पे फेल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पे अगर आप सिस्टमेटिक निकालोगे, कोई भी लो, कोई भी यूनिट, चलो मान लो ये लो दो, और आपको कितना 10 है, इसको ऐसा बनाते हैं कि चलो 3 ही लेना है। मान लो आपने पहला ये हो गया 10, तो दूसरा कौन सा होगा? इसके बाद का 3, 4, 5, 5 में क्या आएगा बेटा? 20, 25, 25। फिर उसके बाद आठवां, आठवां वाला क्या आएगा? 45 और ये 40। अब देखो इसमें पैटर्न मिल रहा है कि नहीं? देखो पैटर्न मिल रहा है।
बेटा जी बढ़ रहा है ना, देखो 10, पहले 10, जितना भी आप यूनिट लीनियर सिस्टमैटिक तरीके से लेते जाओगे, वो क्या करेगा, इंक्रीज ही तो करता जाएगा, आगे आने वाली सी वैल्यू सेलेक्ट होंगी इसमें सिस्टमैटिक में, और सभी क्या होंगी, पिछले वाले से बड़ी होंगी, है कि नहीं, बताओ, इतना क्लियर है। यहां भी आपका एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, सैंपल में भी पॉपुलेशन में ट्रेंड था ही, तो इससे क्या पता चल रहा है, जब पॉपुलेशन में यूनिट्स एक ट्रेंड फॉलो करें, वो भी लीनियर, तब आपका वहां पे कौन सा सैंपलिंग बढ़िया होता है, सिस्टमेटिक। इतना क्लियर है, क्लियर हो तो थम्स अप दो, बढ़िया चीज बता दिए, है ना। नहीं बेटा, रैंडम नहीं होता है, लीनियर सिस्टमेटिक में जो के होता है ना, के क्या होता है, रुको, अब आप जो है, यहाँ एन क्या है, 10, एन क्या है, 3, के क्या आएगा बताओ, 10/3, मतलब 3 आएगा, आएगा कि नहीं बताओ, है ना। लीनियर सिस्टमेटिक से चलना है, अपने मन से थोड़ी ये ले लोगे फिर कि बचेगा क्या यार, कुछ बचेगा पॉपुलेशन में, फिर आप क्या सेलेक्ट करोगे, कुछ बचा ही नहीं फिर, है कि नहीं। अब देखो, एक तो हो गया ट्रेंड, है ना, अब दूसरा समझो, दूसरा आता है बेटा पीरियाडिक, पीरियड्स, पीरियाडिक नेचर हो, पीरियाडिक मतलब समझ रहे हो, पीरियाडिक नेचर हो पॉपुलेशन में, है ना, पीरियाडिक मतलब समझते हो ना, एक इंटरवल के बाद कुछ हो, रिपीट करे। अब जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं बड़ा बढ़िया, जैसे मान लो दिल्ली में ही एक जगह ले लेते हैं, जैसे चलो ले लिया हमने पहाड़गंज, पहाड़गंज में आप शुरू करोगे सर्वे करना, ठीक है ना, उसमें क्या है कि कोई भी आएगा सेलेक्ट करने, पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेगा, आपने एक सैंपलिंग फ्रेम ऐसा बना लिया वहां पे, उसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा था कि हर 10वां घर, 10वां घर या 10वां हाउस होल्ड, बिजली जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, उसका कंजम्पशन ज्यादा वो कर रहा था, क्योंकि वहां पे इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन उस घर में ज्यादा हो, हर 10वें घर में, ये एक एग्जांपल बता रहे हैं, इसको सीरियसली मत लो, बस इसको समझाने के लिए। या हो सकता है वो अमीर हो तो उसके यहाँ बहुत वॉशिंग मशीन, फ्रीज, एसी बहुत हो, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज्यादा हो रहा है हर 10वें घर में, ठीक है, इतना समझ गए। तो बेटा जब आप पॉपुलेशन से एक रैंडम सेलेक्ट करोगे एसआरएस से ना, तो एक बात बताओ इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि सारे ज्यादा कंज्यूम करने वाले ही सेलेक्ट हो जाए सैंपल में, हो सकता है कि नहीं बताओ, आ सकते हैं ना, जब ज्यादा कंज्यूम करने वाली ही आ जाएंगे तो ये सैंपल क्या प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर पाएगा पॉपुलेशन को। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, पहले ये बिजली वाला देखो, अगर आपने एसआरएस लगाया, एसआरएस में तो आपको पता ही नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं। हम ये कह रहे हैं इसमें एक सैंपल वो भी आ सकता है जो हर पीरियड में, जैसे मान लो हर 10वां हाउस होल्ड बिजली खपत ज्यादा हो रहा है उसके घर में, है ना? हर क्या होगा, सभी वो ज्यादा कंज्यूम करने वाले अगर आपके सैंपल में आ जाएँ, तो क्या वो सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है? बताइए, नहीं कर सकता ना? तो इस केस में एसआरएस क्या हो जाएगा? फेल। देखो, किसी भी मेथड या रूल को अगर फेल करना है, केवल एक जगह फेल कर दो, वो फेल हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? भाई, कोई भी थ्योरम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोपोज़िशन वगैरह जो भी, उसको अगर फेल करना है तो किसी एक पॉइंट पे फेल कर दो, आपने समझ लो उसको आपने फेल कर दिया। है कि नहीं? डिसकंटिन्यूटी पढ़े होगे ना मैथमेटिक्स में, क्या आप लोग उसमें 5-6 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी निकाल के बताते थे मैथमेटिक्स में? केवल एक पॉइंट पे बता दो कि यहाँ डिसकंटिन्यूअस है तो आपका पूरा फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस बन जाता था। क्लियर है ना? इसी तरीके से आपका स्कीम्स भी या मेथड अगर एक जगह पे अगर आप फेल हो रहा है, तो अगर पॉपुलेशन में पीरियाडिक नेचर है, तो यहाँ एसआरएस फेल होगा, अच्छा सैंपल नहीं देगा। तो यहाँ पे कौन सा अच्छा सैंपल देगा? सिस्टमैटिक। समझ रहे हो ना? समझ गए बेटा? सिस्टमैटिक से चलोगे तो जो कम खपत कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे, और जो ज्यादा कर रहे हैं वो भी आएंगे। तो यो जो सैंपल बनेगा वो पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर हो? अब दूसरा, एक आपको तुम लोग बताओ यार,